सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसाद के रूप में परोसे जाने वाले लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए एक नई स्वतंत्र एसआईटी गठित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एसआईटी में सीबीआई के 2 अधिकारी, आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी और एफएसएसएआई का एक वरिष्ठ अधिकारी होगा। सीबीआई निदेशक एसआईटी जांच की निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, ऐसे में वह नहीं चाहता कि यह राजनीतिक ड्रामा बन जाए। अगर एक स्वतंत्र निकाय होगा तो विश्वास पैदा होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट का असर भारत पर भी हो सकता है। दरअसल पश्चिम एशिया संकट के चलते वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर भारत के खजाने पर होगा। ऐसे में हालात पर चर्चा के लिए शुक्रवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम एशिया के संकट और उसके भारत पर संभावित असर को लेकर चर्चा की गई। पश्चिम एशिया के हालात को देखते हुए मौजूदा संकट के लंबा खिंचने का डर है। यही वजह है कि ऐसी स्थिति में भारत सरकार की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। मिर्जापुर के सड़क हादसे में सेवापुरी, वाराणसी के बीरबलपुर, रामसिंहपुर गांव के लोग भी शामिल हैं। वहीं वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। मृतक के परिवारों में प्रत्येक को 2 लाख रुपए के मदद की घोषणा की है। घायलों का इलाज बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। प्रधानमंत्री ने घायलों के समुचित इलाज का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में हुई सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है। सीएम योगी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। दिल्ली से बरामद 500 करोड़ रुपए की ड्रग्स मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जितेंद्र प्रीत गिल को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है। यह खेप के भारत में आने से पहले ही भारत पहुंच गया था और खेप की सप्लाई करने गिरोसार सरगना ने इसको यूके से भारत भेजा था। दिल्ली पुलिस आज सुबह उसे लेकर दिल्ली आई है। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड लिया जाएगा, फिर पूछताछ की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद कोकीन की कीमत लगभग 10 करोड़ प्रति किलोग्राम और हाइड्रोपोनिक मारिजुआना की कीमत 50 लाख प्रति किलोग्राम है। पराली के लगातार जलने से पंजाब के 3 शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के पार पहुंच गया। मंडी गोबिंदगढ़ का AQI 122, पटियाला का 101 और अमृतसर का 105 दर्ज किया गया। यह मध्यम श्रेणी में है, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक इस AQI में फेफड़ों, अस्थमा और दिल के रोगों से पीड़ित मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। खरीफ सीजन के साथ ही पंजाब में पराली जलाने के मामले आने शुरू हो गए हैं। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड PPCB ने इन पर नजर रखने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्र सरकार किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। इस योजना के अंतर्गत जो पात्र किसान होते हैं उन्हें सालाना 6,000 रुपए देने का प्रावधान है और इस पैसे को 2 से 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दिया जाता है। केंद्र सरकार की ये योजना है और इससे करोड़ों की संख्या में किसान जुड़े हुए हैं जो किस्त का लाभ लेते हैं। अब तक योजना के लाभार्थियों को कुल 17 किस्त का लाभ दिया जा चुका है और अब अगली बारी 18वीं किस्त की है, जो कल यानी 5 अक्टूबर 2024 को जारी हो जाएगी। उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके चक्रवात में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इसके अगले 48 घंटे में और मजबूत होने की संभावना है। इसके चलते 4 से 8 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल समेत 13 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई राज्यों से मानसून वापस हो चुका है। हालांकि कुछ राज्यों में अब भी बारिश और बाढ़ के हालात हैं। विभाग ने लोगों, खासकर मछुआरों को अगले 7 दिन पूर्व उत्तर बंगाल की खाड़ी की ओर न जाने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में जानकारी साझा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि इस सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन 4 से 6 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस दौरान हरित बदलाव, भूआर्थिक विखंडन और विकास के निहितार्थ और प्रतिरोध क्षमता बनाए रखने के लिए नीतिगत कार्रवाई के सिद्धांतों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएमओ ने कहा कि भारत के साथ ही दुनिया भर के विद्वान भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
मथुरा के जैन थाना क्षेत्र स्थित छटीकरा रोड पर डालमिया फार्म हाउस में 454 हरे पेड़ काटने के मामले में ईडी भी सक्रिय हो गई है। बताया जा रहा है कि गोपनीय तरीके से ईडी, प्रवर्तन निदेशालय, निवेशकों की जानकारी करने में जुटी है। संभावना जताई जा रही है कि ईडी साक्ष्य एकत्रित करने के बाद बड़ा कदम उठा सकती है। 18 सितंबर की रात को छटीकरा रोड स्थित डालमिया फार्म हाउस में गुरु कृपा तपोवन प्रोजेक्ट के लिए बड़ी संख्या में मजदूर और जेसीबी की मदद से पेड़ काटे गए। इस मामले में अब तक 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इंदौर में नगर निगम अब वर्षों से अधूरी सड़कों को पुराने करने पर जोर दे रहा है। 15 साल पहले इंदौर विकास प्राधिकरण ने MR9 लिंक रोड का निर्माण जवाहरलाल शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत 200 करोड़ में कराया था, लेकिन बजरंग नगर चौराहा से मालवीय नगर के बीच बाधक निर्माण होने के कारण यह सड़क पूरी नहीं बन पाई थी। अब नगर निगम इस सड़क के बचे हिस्से को बनाएगा। शुक्रवार को मेयर पुष्य मित्र भार्गव क्षेत्रीय विधायक रमेश मिंदोला के साथ इस सड़क को देखने पहुंचे। दरअसल MR10 स्टेशन बनने के बाद इस सड़क पर ट्रैफिक का दबाव और बढ़ेगा। इस कारण इस सड़क को BRTS से जोड़ा जा रहा है।